सामने झोपड़ा है। मर्दानिया ने झोपड़े में जाकर कहा, गुरुजी आए हैं, रुकेंगे। रात ठहरे, सत्संग किया, भजन किया, लंगर चखा, भोजन किया, भंडारा किया, बाद में चल दिए। अब चलते चलते जब जाने लगे तो गुरु है। गुरुजी जब जा रहे थे बड़े सब आनंद में जाने लगे। गुरुजी ने मर्दानिया से कहा, अपने चेले से कहा, एक काम कर, जाके झोपड़े को तोड़िया। अरे गुरुजी, उसी झोपड़े में तो रात रुके थे, उसी झोपड़े में रात रुके थे, और हम उसी झोपड़े में रात रुके और उसी झोपड़े को तोड़ दें, ये कहां की रीति है? अपन तो उसी झोपड़े में रात रुके। अच्छा लगेगा क्या? गुरु तो गुरु होता है। जो परमात्मा और गुरु आपके लिए सोच सकता है वो कोई नहीं सोच सकता। गुरुजी ने कहा, जा तेरा काम है तोड़ना, तू जाके तोड़ दे, बस जा तोड़ दे उसको। अरे गुरुजी, जिस झोपड़े में अपन रात रुके हैं गुरुदेव, उस झोपड़े को कैसे तोड़ सकते हैं? उस झोपड़े को अपन कैसे तोड़ दें? गुरुजी ने कहा, तू मेरा कहना नहीं मानेगा क्या? तू गुरु है कि मैं गुरु हूं? अरे गुरुजी, आप ही गुरु है। तो फिर जा झोपड़ा तोड़ करा। अरे जिसमें अपन रात रुके, कितनी सेवा करी बेचारे ने, उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने, भोजन बनाया, खिलाया, लंगर लगाया, और आप कह रहे झोपड़ा तोड़िया, जा तोड़ के आ जा। गुरुजी ने मर्दानिया को भेजा। मर्दानिया ने देखा झोपड़ा तो झोपड़ा था, 4 बांबू पे, 4 बांस पे तो झोपड़ा टिका था। उन्होंने चारों बांस नीचे गिरा दिए, झोपड़ा टूट के नीचे गिर गया। अब झोपड़ा टूट के जैसे ही नीचे गिरा, उसमें रहने वाले कहने लगे, भैया काय को तोड़ रहे हो? हमारा छोटा सा झोपड़ा है, छोटा सा घर है, क्यों तोड़ रहे हो? गुरुजी ने कहा है। इतने में गुरुजी ने कहा है, हाँ। तो उन्होंने तो इतनी देर में बात चल रही थी, तोड़ तोड़ा के सब एक करके मर्दानिया और गुरुजी दोनों चल दिए। अब घर में रहने वालों का मन इतना दुखी हुआ, काय का गुरुजी है। बताओ, खाया हमारे घर में, रहा हमारे घर में, कीर्तन करे हमारे घर में, ऐश की जिंदगी जिया हमारे घर में गुरुजी, और हमारे झोपड़े को तोड़ दिया। काय का गुरुजी? गुरु गुरु होता है। अब पूरा परिवार दुखी। अब उन्होंने कहा, करें क्या? गुरुजी तो चले गए, अपनी जगह है, वापिस बनाओ, चलो तैयारी करो। सबने तैयारी करना प्रारंभ करा। घर के बेटे आ गए, घर में रहने वाले भाई फावड़ा गेती लिया है, जमीन को खोदने लगे। जमीन को खोदने लगे। अब इनको इतनी गुस्सा आई, सबसे पहले वो ही जमीन खोदो जहां पर ये गुरुजी बैठे थे। एक तो बैठ के यहां पर खाना खा के चले गए, भजन करके चले गए, लंगर लगा के चले गए, हमने इतनी सेवा करी, सब कुछ करा, ऊपर से झोपड़ा तोड़ दिया। वो ही जगह खोदो। सारे घर के लोगों ने खोदना चालू करा जहां पर गुरु नानक देव जी बैठे थे। बस वो खोदा, जो खोदना चालू करा, और मिट्टी खोद के बाहर पटकिया। अपने को ये मिट्टी होना ही नहीं। इतना खिलाया, इतना करा, उसके बाद भी ऐसा करके गए। मिट्टी को जो खोदना, खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए। थोड़ा सा ही खोदा था, नीचे से 4 हंडे सोने से भरे हुए निकल गए। 4 सोने से भरे हुए हंडे निकले। हंडे निकलते से ही इन्होंने तुरंत मकान, अभी झोपड़ा था, अब पक्का 4 मंजिल का बंगला बना लिया। अब 4 मंजिल का बंगला बन गया। चले गए गुरुजी। तो अब इसके मन में आया, गजब का गुरु था, झोपड़े में भजन कर कर गया और महल बनाकर चले गया। वो गुरु था, वो गुरु। स्वामी समर्थ जैसे हीरे को जो ना पहचान पाए, गजानंद महाराज जैसे हीरे को जो ना पहचान पाए, संत रूपी हीरे को, सदगुरु रूपी हीरे को जो ना पहचान पाए, उसकी जिंदगी बेकार है। आप अगर नशे में हो, अहंकार के, वैभव के नशे में हो, मेरी इतनी जमीन, मेरी इतनी जायदाद, मेरी इतनी प्रॉपर्टी, मेरी इतनी दुकान, मेरे पास ये गाड़ी, मेरे पास वो बंगला, लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, इतना वैभव है मेरे पास में, कोई कमी नहीं मेरे पास में, आप इस अहम में घूम रहे हो,
तो आप संत को कभी नहीं पहचान पाओगे, आप गुरु को कभी नहीं पहचान पाओगे। गुरु को पहचानने के लिए अहंकार के नेत्रों को बंद करना पड़ेगा, ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे, तब गुरु की परख हो पाएगी कि गुरु क्या चीज होता है, गुरु है क्या, उसको जान पाओगे। 4 साल बाद गुरु नानक देव फिर आ गए घूमते घूमते उसी गांव में। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दानिया वो सामने के बंगले में जा। अरे गुरु जी ये तो वही जहां झोपड़ा था वहां महल बन गया। मर्दानिया गया, जाकर कहा गुरु नानक देव आए, पूरा परिवार साष्टांग दंडवत करते हुए आ गया। धन्यवाद गुरुदेव, शुक्राना, आपका शुक्राना, धन्य है आप। गुरु बोलता नहीं है, गुरु तो जो करता है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे स्वामी समर्थ ने सुंदर बाई को समझाया, चोलप्पा को समझाया, संसार के लोगों को समझाया कि मीठा खाने वाला भी एक दिन कड़वा बोल सकता है, पर मिर्च खाने वाला तोता मीठा की मीठा ही बोलता है। आपकी जिंदगी में दुख आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, पर वाणी में कभी भी भेदभाव मत लाना, अपशब्द मत बोलना। कितना भी डिप्रेशन में रहो, कितने भी टेंशन में रहो, दुनिया का कितना भी भार तुम्हारे सिर पर हो, पर अपनी वाणी में मिठास रखना, अपनी वाणी से अपशब्द मत कह बैठना। जिस दिन हमारी वाणी से अपशब्द निकल जाता है, समझ लो उस दिन परमात्मा तुम्हारे भीतर से निकल गया। अब तुम केवल मनुष्य हो, और वो भी प्रपंच में डूबे हुए मनुष्य हो। अपशब्द क्यों कहना, किस लिए कहना? अरे भाई, तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया स्मरण, तुम्हारा किया गया कीर्तन, भगवत भजन से उसको और बढ़ाओ, उसको और प्रबल करो, और प्रकट करो, और उज्जवल करो। हम जिस यजमान के यहां कथा करने जाते हैं, एक कमरा जो यजमान देता है, उस कमरे से भी हम कभी बाहर नहीं निकलते। ये यजमान दुबे जी बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हो, इनकी धर्मपत्नी, इनके बच्चे, चौरसिया जी आदि जो भी हैं, कभी पूछना कि इनके लोगों से कहीं मिले क्या गुरु जी, कभी बाहर निकल। जिस कमरे में है उस कमरे में भगवान का भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला जपो। भगवान ने मौका दिया है, अपने जीवन को संवारना है। बाहर निकलकर दुनिया के लोगों से मिलकर कोई हमें राजनीति नहीं करना। आपसे मिलेंगे तो ये आए इनसे मिल लो, ये आए इनसे मिल लो, इनको खुश कर दो, उनको खुश कर दो, तो इनसे कोई हमको वोट लेना है जो हम इनसे मिलकर खुश हो जाएंगे? हमें भगवान का भजन करना है, जिसके कारण ये शरीर मिला है, उसके स्मरण में पूरी जिंदगी लगा दो। एक ना एक दिन मेरा महादेव मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। क्यों मिले किसी से, किससे मिलना? ये आए हैं इनसे मिल लो, ये आए हैं इनसे मिल लो, ना 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 ना। अगर कोई आए और कह दे महादेव से मिल लो तो जरूर बाहर आ जाएंगे, मना नहीं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। उसका स्मरण हो महाराज, उसकी भक्ति